Hello hackers, तो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा कोई भी स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो एक पेन ड्राइव हो, हमारी हार्ड डिस्क हो, SSD हो, अगर ये करप्ट हो जाता है तो हम इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली लर्नर्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे लिनक्स कमांड जिसकी मदद से हम किसी भी डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इट कुड बी अ हार्ड डिस्क, SSD और एनी USB डिवाइस। हम उसे रिपेयर कर सकते हैं अगर उसमें इश्यूज आ जाए तो, या हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स देख सकते हैं। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लिनक्स के कमांड्स को। कुछ ऐसे कमांड्स जो आपके पार्टीशंस, आपके डिस्क, आपके स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करने में आपके अलग अलग लेवल पे मदद करते हैं। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स, WS Cube Tech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, WS Cube Tech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। अब यहाँ पे क्या क्या कमांड्स है लर्नर, सबसे पहला कमांड आता है fdisk, एक ऐसा टूल जो हमें लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिलता है, जिसकी मदद से हम किसी पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ LSBLK, जो कि हमें सारे जो हमारे USB डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनकी जो ब्लॉक्स की रिकॉर्डिंग डेटा है, डिटेल्स हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है माउंट कमांड, एक ऐसा कमांड जो किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस को आपके मन चाहे लोकेशन से कनेक्ट करने में मदद करता है। किसी भी USB डिवाइस, किसी भी पार्टीशन की किसी भी डायरेक्टरी को आपकी होम लोकेशन आपकी डायरेक्टरी से कनेक्ट कर देता है, जिसका मतलब आप अपने फाइल मैनेजर में जाके, अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाके किसी भी USB डिवाइस को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइसेस कनेक्ट हो चुके हैं। तो माउंट का बेसिक वर्क है दो स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाना। अगर कनेक्शन बन गया है, आपका काम हो गया, अब आप डिस्कनेक्ट करना चाहोगे तो उसके लिए आप uMount अनमाउंट कमांड का यूज लोगे, जिसका मतलब है कि सर, जो कनेक्शन दो स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में आपने माउंट की मदद से बनाया था, अब आप उसे तोड़ना चाहते हो। एक कमांड हम यहाँ पे और सीखेंगे, LSBLK के अलावा हमारे पास एक कमांड आएगा LSUSB, जो हमें शो करेगा कि आपके डिवाइस में कितने USB डिवाइसेस कनेक्टेड है। जब आप ये देख पाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके किसी भी अडेप्टर्स को, वाईफाई अडेप्टर्स और कोई भी USB डिवाइस अगर आप अपने डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्हें रिजॉल्व करने में ये दोनों कमांड्स आपकी बहुत मदद करेंगे। और अगर हमें इन केस कोई भी हमारा पार्टीशन खराब दिखता है, कोई स्टोरेज डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इट कुड बी अ USB डिवाइस, अ हार्ड डिस्क, SSD, जैसा मैंने आप सभी को बताया, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग यूज लेंगे FSCK को, जो कि यूज लिया जाता है आपके किसी भी स्टोरेज डिवाइस या पार्टीशन को रिपेयर करने में। तो ये कमांड्स के कॉम्बिनेशन से लर्नर्स, इन कमांड्स की मदद से आप अपने किसी स्टोरेज डिवाइस को रिपेयर भी कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलते अपनी काली मशीन की तरफ और हर कमांड को यूज लेके देखते हैं। सो लर्नर्स, हमने यहाँ पे काली मशीन के टर्मिनल को चालू कर लिया है, रूट परमिशन sudo su की मदद से ले ली है। अब हम यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले लिखा fdisk, और fdisk लिखने के बाद हमने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही एंटर प्रेस कर दिया इसकी डिटेल्स देखने के लिए। तो इसने कहा fdisk बाय डिफॉल्ट ऐसे काम नहीं कर रहा है, आप इसकी हेल्प को चेक करो ताकि आप लोग इस कमांड को इजीली यूज ले पाओ। तो हमने यहाँ पे लिखा fdisk -help, एंटर प्रेस करा, इसकी हेल्प हमारे सामने आ चुकी है लर्नर, जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिखाए गए, है ना। आप यहाँ पे कोई भी पार्टीशन, स्टोरेज, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का डिटेल्स इंफॉर्मेशन देख सकते हो, किसी भी पार्टीशन का, और उससे रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, या तो -l की मदद से लिस्ट देख लेते हैं, है ना। ये करने के लिए हमने क्या करा, हमने फिर से कमांड रन करा, fdisk को इसके आगे लिख दिया -l, जिसका मतलब है कि लिस्ट दिखा दो। तो इसने हमें हमारे पार्टीशन स्टोरेज की जितने भी थे उनकी लिस्ट बताई। इसने हमें बताया कि सर, dev SDA नाम की आपकी डिस्क है, dev SDA नाम का आपका हार्ड डिस्क है, और उसके अंदर dev SDA 1 जो है आपका, ये एक पहला पार्टीशन है जिसका स्टोरेज, उसकी डिटेल्स हमें दिखा रहा है।
अगर यहाँ पे हमें कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है जिससे हमें ये लगे कि हमारा डिवाइस करप्ट हो चुका है, हमारा पार्टीशन करप्ट हो चुका है, देन हम वहाँ पे डायरेक्टली कमांड लिखेंगे fsck, विच मीन्स किसी भी पार्टीशन को रिपेयर करने वाला कमांड, और उसके आगे हमें किसे रिपेयर करना है उसकी लोकेशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा DVSDA1, तो ये इसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा किसी भी पार्टीशन को, है ना। ये कह रहा है माउंटेड है, कैन नॉट कंटिन्यू अबाउट इट, कुछ इशू आया होगा। बेसिकली इसमें कोई एरर भी नहीं है तो हमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज होगी नहीं, बट अगर कभी भी आपको कभी एरर्स मिलते हैं, कोई पार्टीशन काम नहीं कर रहा है, आप वहाँ पे डायरेक्टली FSCK का यूज लेंगे। अब इसके बाद लेना जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आता है, अगर आपको अपने पार्टीशन का नाम नहीं दिख रहा है, इट मीन्स आपका पार्टीशन कोई USB डिवाइस है या कोई दूसरा पार्टीशन है, आपको उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है, तो दो कमांड आपके काम आएंगे। एक तो है LSBLK, तो LSBLK आपको सभी डिवाइसेस जो हैं, पार्टीशंस जो हैं, आपके जो मेमोरी डिवाइसेस हैं, इनके ब्लॉक के बिहाफ पे आपको डेटा बताता है। बता रहा है यहाँ पे SDA ट्री फॉर्मेट में, SD बता रहा है, SD के अंदर SDA1 है, और उसके बाद SR0 है जिसमें कुछ नहीं है, जो रोम है हमारी बेसिकली। उसके अलावा SR0 है जो कि हमारा स्वैप स्टोरेज हो सकता है ना। अब यहाँ पे अगर मुझे USB डिवाइसेस देखने हैं तो हम कमांड लिखेंगे LSUSB, ये मेरे डिवाइस में जितने भी अटैच्ड USB डिवाइसेस है वो सब दिखाएगा। उसके अलावा लर्नर्स, अब अगर मुझे कोई भी दो स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम वहाँ पे माउंट कमांड का यूज लेते हैं। फिलहाल मैंने माउंट लिख के एंटर प्रेस करा तो इसने बताया कि सर ये सारी चीज़ें जो हैं ये माउंट हो सकती है, फिजिबल है, ठीक है, या माउंट हो चुकी है। हमने कहा ठीक है। अगर हम माउंट करना चाहते हैं किसी भी लोकेशन को, उसका फॉर्मेट क्या है कि आपको जिस भी चीज़ को माउंट करना है, जिस भी स्टोरेज डिवाइस को, मान लो हमने कहा कि जो DV का SDA1 है इसे माउंट करो, लेकिन किससे माउंट करो वो हमने बता दिया कि सर हमारी जो होम फोल्डर में जो काली फोल्डर है या उसके अंदर जो टेस्ट नाम का कोई अगर फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो उससे माउंट कर दो। जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये SDA1 इससे माउंट हो जाएगा और हम टेस्ट फोल्डर के अंदर उसको यूज ले पाएंगे। फिलहाल डायरेक्टली पूरे पार्टीशन को माउंट नहीं करेंगे, बस फिलहाल यहाँ पे हमारा जो फाइल सिस्टम है हमने परफेक्ट और करेक्ट नहीं लिया है, DVSDA1 को नहीं लेंगे हम जब भी हमें कोई हमारा USB डिवाइस दिखेगा उसकी पर्टिकुलर लोकेशन को हम कनेक्ट करेंगे, पूरे पार्टीशन को नहीं, इसके किसी फाइल सिस्टम को, किसी फोल्डर को कनेक्ट करेंगे, तो वहां हम इस चीज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, माउंट लिखो, किस स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करना है और किससे कनेक्ट करना है, दोनों की लोकेशन लिखो। जैसे इससे पहले आपने कमांड देखा होगा माउंट में, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कहा कि सर हमारा जो 192.168.216.128 एक IP है, उसका जो रूट लोकेशन है, जो स्लैश लोकेशन है, उसे जोड़ना है, कनेक्ट करना है हमारे रूट लोकेशन के टेस्ट फोल्डर में। तो ये इस स्टोरेज डिवाइस को जो एक दूसरे मशीन का है उसे कनेक्ट कर देगा हमारे डिवाइस से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो नेटवर्किंग का डिवाइस हो, दोनों ही कनेक्ट हो सकते हैं। दो स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने में माउंट काम आएगा। अनमाउंट करना है, यू माउंट लिख दो। अगर मैं यू माउंट लिखता हूँ यहाँ पे, अनमाउंट करना है, यू माउंट लिख दो, और इसके आगे जिसको भी अनमाउंट करना था उस पार्टीशन का नाम दे दो, चाहे हम जो फाइल सिस्टम है उसका नाम दे या उसका एड्रेस दे, चाहे हमने जिसको कनेक्ट करा था उसका नाम दे, दोनों ही केस में अनमाउंट कर देगा। सो लर्नर्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अपने स्टोरेज डिवाइस पार्टीशंस को रिपेयर करने का एक बेसिक आइडिया लग गया है। साथ ही साथ इन स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करना, इन्हें चेक करना, इनकी लिस्ट देखना, ये सब भी आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।